नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है 12 वोल्ट बैटरी चार्जिंग कट जो सर्किट है उसके बारे में बात करेंगे कि जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जैसे हमने कोई बैटरी चार्जिंग पे लगाई हुई है, बैटरी अगर फुल चार्ज हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाए। तो वो किस तरह इसका सर्किट बनेगा, किस तरह काम करेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसके लिए मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि जो पहले मैंने सर्किट करवाया था एक चार्जिंग कट के लिए, तो वो था फिक्स चार्जिंग कट। मीन्स जब वो उसके ऊपर आप वेरी नहीं कर सकते थे वोल्ट, वो फिक्स था कि जैसे ही 13 वोल्ट से ऊपर जाएंगे, मीन्स 13.5 वोल्ट होंगे तो ऑटोमेटिक बैटरी कट ऑफ हो जाएगी। तो उसके ऊपर भी मुझे काफ़ी कमेंट आए थे, काफ़ी लोगों ने पूछा था कौन कौन से जेनरेटर लगाया गया, कौन सी उसके अंदर कौन कौन सी वर्किंग करवाई गई है, किस तरह करवाया गया है। तो वो जो सर्किट था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसके अंदर जो जेनेडाइड है उसकी वैल्यू कई बार नहीं मिलती, जो उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगाया गया उसकी वैल्यू नहीं मिलती। तो उसको सिंपल तरीके से मैंने और भी अब बिल्कुल सिंपल कर दिया इस सर्किट को। तो इसके अंदर मैंने जेनर की जगह पे 10 किलो ओम का वेरिएबल लगा दिया। ये आप देख सकते हैं 10 किलो ओम का वेरिएबल लगा दिया, यानी प्रीसेट जिसे बोलते हैं। और जो ट्रांजिस्टर पहले 3904 लगाया था उसकी जगह पे पी एन पी एनपीएन ट्रांजिस्टर C1815 जो कि इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और इसके अंदर ज़्यादा झंझट नहीं लिखा हुआ सर्किट के अंदर, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सर्किट बनाया गया। तो इस सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह इसकी वर्किंग है, टेस्टिंग और पिन डिटेल है। तो इसके लिए जो मुझे कमेंट आए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इन्होंने कमेंट किया है, मिथुन शाह जी हैं, जिन्होंने कमेंट किया है कि जो जेनर डायोड प्लस 13 वोल्ट से रजिस्टर लगी है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव रजिस्टर लगाने की लगाई क्यों है, और कैलकुलेशन और डिटेल। तो यानी इनको फार्मूला चाहिए कि 13 वोल्ट के अंदर हम कौन सी रजिस्टर लगा के वैल्यू वोल्टेज को एडजस्टेबल कर सकते हैं प्लस माइनस के अंदर। तो उसके बारे में जो है हमारा रजिस्टर फार्मूला का टॉपिक बनेगा, उसके ऊपर डिस्कस की जाएगी बिल्कुल। और एक है चन्ना राहु जी, जिन्होंने थैंक्स भेजा, बिल्कुल वेलकम जी। और एक है राहुल पटेल, जो कि अहमदाबाद से हैं, गुजरात अहमदाबाद से राहुल पटेल जी। इन्होंने लिखा है कि पॉजिटिव और जीएनडी दोनों साथ हैं, आ जाती है तो बैटरी कैसे कट होगी, इसमें लोड रजिस्टर नहीं है, नहीं दिया गया है, तो ये कट ऑफ कैसे होगी। तो राहुल जी, जो लोड रजिस्टर की इसके अंदर जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बैटरी होती है वो लोड का ही काम कर रही है। जैसे ही बैटरी के 12 वोल्ट से जैसे जैसे वोल्ट बढ़ते जाएंगे, 12 के बाद 13 14 15 होते जाएंगे, तो वो लोड ऑटोमेटिकली बैटरी पे आएगा। यानी वो एक लोड का जो लोड रजिस्टर का काम है वो बैटरी कर रही है। जैसे ही बैटरी के वो वोल्ट बढ़ते जाएंगे तो इनपुट वाले वोल्ट भी ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। तो ये कंडीशन ऐसे आएगी, जो हमारा जेनर डायोड लगाया गया है, जब 13 वोल्ट से अबव वोल्ट चले जाएंगे तो वो लीक आउट हो जाता है इंटरनल तौर पे, जिससे वो नेगेटिव सप्लाई पास आउट करेगा उस ट्रांजिस्टर के बेस पे, जिस जो कि ट्रांजिस्टर पीएनपी लगा हुआ है। तो वो ऑन होने के बाद रिले को ऑन करेगा और बैटरी को कट ऑफ करेगा। तो इसके बाद जो एक हमारा रमेश जी हैं, जिन्होंने होम म्यूजिक सिस्टम जो उनके पास उसके अंदर जो आईसी है, तो उनको वो खराब हो गया, तो उसको आवाज़ भी उसकी कम आ रही है, तो उसको किस तरह हम ठीक करेंगे। तो रमेश जी, इसका टॉपिक मैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा उसके अंदर जरूर बनाया जाएगा कि होम जो म्यूजिक सिस्टम है वो किस तरह काम करता है। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो कमेंट है जस्सी गिल जी, जस्सी गिल जी हैं, जिन्होंने पूछा है कि अगर मेरे पास 33 वोल्ट हैं, मुझे 11.9 वोल्ट की नीड है, तो कौन सा फार्मूला लगाऊं कि वैल्यू जो हमारी है 11 वोल्ट की, जो रजिस्टर का जो फार्मूला होता है इनको चाहिए कि 33 वोल्ट से 11.9 वोल्ट इन्होंने बनाने हैं, तो वो कौन से रजिस्टर का फार्मूला होगा। तो वो भी मैं रजिस्टर जो नेक्स्ट आएगा हमारा चैप्टर, तो उसके अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा कि कौन सा फार्मूला होता है, कितने वोल्ट के अंदर कौन सी रजिस्टर लगेगी और वो कितने वोल्ट तक पास आउट करेगी। और इन्होंने एक जो पूछा है कि जो हमारा ये टॉपिक था बैटरी चार्जिंग वाला, जो पहले टॉपिक करवाया गया उसके अंदर जेनर डायोड कौन सी वैल्यू का, तो जेनर डायोड था 47 से 43 उसके अंदर लगा हुआ है और 2 वोल्ट की
एलईडी हमारी यूज की गई है उसके अंदर, ठीक है जी। और जो रिले के बीच में डायोड होता है वो 207 आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक है इरफान जी हैं, जिन्होंने कमेंट किया है कि ये जो मैंने पहले 12 वोल्ट का चार्जिंग सेक्शन बनाया था, तो ये 12 वोल्ट चार्जिंग सेक्शन बना हुआ है, लेकिन आप इसमें 48 वोल्ट, 60 वोल्ट और 72 वोल्ट बैटरी चार्जिंग के लिए सर्किट बनाए। तो 48, 60 और 72 के लिए हमें कुछ सर्किट के अंदर चेंजेस करनी पड़ती है, क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास बैटरी आती है वो आती है जी 12 वोल्ट तक। अगर आपने इससे ज़्यादा बैटरी 60 वोल्ट और 72 वोल्ट, किस तरह आपने 4 बैटरी लगाई है या 3 बैटरी लगाई है, तो उसको कंट्रोल करना, तो उसके लिए सर्किट अलग से बनाया जाएगा। तो उसके बारे में भी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं डिस्कस करूंगा जरूर इरफान जी। और एक है हमारा जो टॉपिक इसके अंदर, ये है धीरेन्द्र जी, जिन्होंने लिखा है कि इनके पास मुझे 220 वोल्ट बैटरी चार्जर में ऑटो कट बनाना है, जो कि बैटरी चार्ज हो जाए तो ऑटो कट हो जाए, तो उनको ऑटो कट चाहिए 220 के लिए। तो ये जो है, जो सोलर पैनल है इनके पास 335 वोल्ट का है, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट आउटपुट देता है डीसी के अंदर। और वो 17 बैटरी को, जो 12 वोल्ट वाली होती है, वो 17 बैटरी, 12 वोल्ट वाली 17 बैटरी को सीरीज में लगाकर चार्ज करते हैं। लेकिन उनको ऑटो कट चाहिए, जो कि जब ये बैटरी सभी की सभी चार्ज हो जाए तो ऑटोमेटिकली पूरा सर्किट कट ऑफ हो जाए, यानी चार्जिंग ऑफ हो जाए, तो उसके लिए इनको सर्किट चाहिए। तो धीरेन्द्र जी, जो आज का जो मैं टॉपिक बना रहा हूँ, इसके बीच में इसका सर्किट का भी मैंने बनाया है कि ये आपने 240 वोल्ट या 220 वोल्ट जो सोलर पैनल लगाया है, तो इसकी जो 17 बैटरी आपने लगाई है 12 वोल्ट वाली सीरीज वाली, तो उसको जो सीरीज है उसको कट ऑफ किस तरह किया जाएगा जब वो बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो इसी टॉपिक के अंदर मैं ये आपको जरूर करवाऊंगा जी। तो ये थे आज के हमारे कमेंट। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक, जिसके अंदर पूरा सर्किट बनाया गया है। तो इस सर्किट को किस तरह यूज करना है, सबसे पहले वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं। सबसे पहले तो एक 10 किलो ओम की रजिस्टर लगी है, एक 10 के का प्रीसेट लगा हुआ है, यहाँ जिसे हम वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। तो 10 की के का मतलब होता है, ये नंबर इसका होगा 103, ये 103 के 103 नंबर है, जो कि 10 के होता है हमारा प्रीसेट। और दो डायोड यूज किए गए 4 या 7, और एक रिले के बीच में जो डायोड लगता है प्लस और माइनस के अंदर, वो भी 4 या 7 है। एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया है, वो है C1815 NPN ट्रांजिस्टर, और 100 ओम की एक रजिस्टर यूज की गई है जो इसके बेस पे लगाई गई है। दो एलईडी हमने यूज की है, ये तो है ग्रीन एलईडी और एक है रेड एलईडी। यानी एक तो ऑन कंडीशन दर्शाएगी जब ये चार्जिंग स्टार्ट है, और एक जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तब ये शो करेगी ग्रीन एलईडी, मींस बैटरी फुल चार्ज हो गई है। और इनको जो इनके कैथोड पॉइंट है, दोनों को जोड़ के एक रजिस्टर लगाई गई है 1K की, जो कि ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई है। और एक हमने बैटरी यूज की है 12 वोल्ट 7 एम्पेयर की, और एक है रिले जो कि 12 वोल्ट की रिले है। ठीक है जी, ये तो है टोटल इसके अंदर कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट किस तरह काम करते हैं, कैसे सर्किट ऑन और ऑफ होता है, उसके बारे में डिस्कस। तो ये सर्किट यूज करने से पहले सबसे पहले हमें बैटरी की कंडीशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करना होगा। जैसे आपके पास कोई पुरानी बैटरी है, तो उसको आपने कट ऑफ करना है 13 वोल्ट या 13.5 वोल्ट के ऊपर। अगर आपके पास बिल्कुल नई बैटरी है, तो उसको आप कट ऑफ करवा सकते हो 14 या 14.5, 14.5 वोल्ट के ऊपर, क्योंकि वो बैटरी के डिपेंड करता है बैटरी की कंडीशन कैसी है। कई बार बैटरी बहुत पुरानी होती है, अगर आप उसको 14 या 14.5 पे कट करवाओगे तो बैटरी वो फूल जाती है, मीन्स खराब हो जाती है। तो सबसे पहले अगर आपके पास बैटरी अच्छी है, ग्रेविटी उसकी अच्छी है, तो उसको किस तरह आपने कट ऑफ करवाना है, तो वो आप करवा सकते हो 14.5 वोल्ट, यानी 14.5 वोल्ट पर आपने बैटरी कट ऑफ करवानी है। तो इस 14.5 वोल्ट को कट ऑफ करवाने के लिए आपको सबसे पहले इस वेरिएबल को सेट करना पड़ेगा कितने वोल्ट पे, 14.5 वोल्ट पर। तो अब बात आती है कि ये हमें कैसे पता लगेगा कि 14.5 वोल्ट हो चुके हैं। अब इसको हमने कट करना है, किस तरह करेंगे।
तो सबसे पहले सिंपल सा इसका सर्किट है कि आप इसके ऊपर वोल्ट देकर सबसे पहले प्लस और माइनस आप देने आपने वोल्ट लगभग 16 से 18 वोल्ट, ये कम से कम यानी 15 से 18 वोल्ट दीजिए ताकि हमें 14.5 वोल्ट तक ये बैटरी को चार्ज कर सकें। यानी बैटरी की जो कैपेसिटी है, कट ऑफ कैपेसिटी, उससे ज़्यादा वोल्ट हमें देने होंगे। तो 15 से 18 वोल्ट आप इनपुट सप्लाई दीजिए डीसी, जो कि इस सर्किट को ऑपरेट के जैसे ये सर्किट ऑपरेट होगा, जब आपके बैटरी के 14.5 वोल्ट हो जाए तो इस वेरिएबल को घुमा के आपने सेट करना है, कट करना है। यानी 14.5 जब इस मल्टीमीटर से आपको एक बार चेक करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, जब 14.5 वोल्ट हो जाए आपके इस बैटरी के, तब आपने इस वेरिएबल को घुमाकर सेट करना है, इस फर्स्ट एलईडी को ऑन करना है, ग्रीन एलईडी को। फर्स्ट टाइम ये रेड एलईडी ऑन होगी जब ये चार्ज होता होगा। जब 14.5 वोल्ट हो जाए, मल्टीमीटर से आप चेक कीजिए, जब 14.5 वोल्ट है बैटरी के, तो आपने ये इस वेरिएबल को घुमाकर सेट कर देना है कितने, 14.5 तक। आप जैसे इसको घुमाते जाएंगे, जब ये ऑफ हो जाएगी एलईडी, ये एलईडी ऑफ हो जाएगी यानी ऑफ, और ये एलईडी ऑन हो जाएगी, तब आपका सर्किट जो है 14.5 वोल्ट पे ऑटो कट स्टार्ट हो चुका है। बस इतना काम करना आपने। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली काम करता है, जैसे ही 14.5 वोल्ट से कम वोल्ट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली चार्जिंग सेक्शन जो शुरू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ये काम किस तरह करता है, सर्किट किस तरह काम करेगा उसके बारे में। ये सबसे पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह आपने 14.5 पे कट करवाना है इसको। अब बात करते हैं इसको किस तरह यूज करना है पूरे सर्किट को। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है ये। तो इसके लिए सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन हमने ऑन करना है। इस बैटरी को ऑन करने के लिए फिलहाल बैटरी के अंदर 12 वोल्ट है, तो जब इसको अब चार्ज करेंगे तो इसके 13 वोल्ट भी होंगे, धीरे धीरे करके 14 वोल्ट भी होंगे, और धीरे धीरे करके 14.5 तक जाएंगे। तो फिलहाल ये कंडीशन है बैटरी की। अब क्या है, यहाँ पे हमने इनपुट सप्लाई दे दी है कितनी, 15 वोल्ट या 16 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है जी, ये सप्लाई जा रही है। अब सप्लाई किस तरह की है, सबसे पहले तो एक रजिस्टर लगा के उसको जोड़ा गया है पॉजिटिव सप्लाई के साथ, और ये पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट एक रिले को भी दी गई है यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई, और जो रिले का दूसरा टर्मिनल है सप्लाई वाला, उस पर नेगेटिव, क्योंकि रिले को ऑन करने के लिए दो उसके टर्मिनल होते हैं प्लस और माइनस के, उसके ऊपर प्लस और माइनस सप्लाई दे दी है। अब जो 3 पॉइंट रह गए हैं, ये 3 पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं पीसी यानी पोल कनेक्शन, ओसी अदर कनेक्शन, एनसी नॉर्मल कनेक्शन। तो बाय डिफॉल्ट जो रिले होती है, जब आप मार्केट से परचेज करोगे रिले, तो वो होती है ऑफ कंडीशन। ऑफ कंडीशन मीन पीसी और एनसी आपस में अटैच होते हैं, मीन्स रिले की कंडीशन यही है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट सिस्टम होता है, जब तक उसको पावर मिलेगी तब वो वर्किंग करेगी, अदरवाइज वो ऑफ कंडीशन रहेगी। तो पीसी और एनसी हमेशा उसका ऑफ कंडीशन के अंदर जुड़ा रहता है इंटरनल तौर पे। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस साइड, इसको हमने बनाया है, ये जो पॉइंट है इसका ये है एनसी, और ये जो पॉइंट है इसका ये है ओसी, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये है पीसी यानी पोल कनेक्शन, यानी कॉमन कनेक्शन है ये। और इसके अंदर ये टर्मिनल जहाँ, तो जब ये ऑन होगा तब तो इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है जी, ओसी के साथ, और जब ये ऑफ होगा तो इसके साथ जुड़ेगा यानी एनसी के साथ हमारा। ठीक है जी, तो अब कंडीशन क्या है, इस रिले को हमने सप्लाई दे दी है, यहाँ पे पोल पे हमने क्या दे दी, पॉजिटिव कितने वोल्ट, पॉजिटिव के 16 वोल्ट है, या 15 वोल्ट की सप्लाई इस पे आ रही है। ठीक है जी, अब कंडीशन क्या है, ये सप्लाई इसके ऊपर इस पॉजिटिव सप्लाई इस टर्मिनल पे आ रही है, एक रिले के ये टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई आ रही है इस जगह से। ठीक है जी, और नेगेटिव सप्लाई इस टर्मिनल से कहां से आ रही है, नेगेटिव सप्लाई इस ट्रांजिस्टर से, इस ट्रांजिस्टर से आएगी, जो कि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो अब फिलहाल क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई आ रही है लेकिन नेगेटिव नहीं आ रही। नेगेटिव कब आएगी, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। फिलहाल कंडीशन ये हमने रखी हुई है, इस बैटरी को चार्ज करनी है, तो हमने ये प्री सेट हमने कितने में सेट किया हुआ है, 14.5 वोल्ट के ऊपर। तो 14.5 वोल्ट जब तक नहीं होंगे इस बैटरी के, तब तक यहाँ से वोल्ट पास आउट नहीं होगी। ठीक है जी, तो अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे वोल्ट है ये हमने 14.5 पे सेट किए, तो यहाँ से वोल्ट पास आउट नहीं हो रहे थे, ये ट्रांजिस्टर ऑफ है।
ट्रांजिस्टर ऑफ होने के बाद यहाँ से नेगेटिव पास आउट नहीं हो रही, तो रिले क्या है, फर्स्ट टाइम ऑफ है। ठीक है, रिले ऑफ है। और ये जो नेगेटिव सप्लाई है, एक दो डायोड भी हमने लगाए हुए हैं, तो इसको दो डायोड लगा के ये नेगेटिव सप्लाई इसके अमीटर पॉइंट पे दिया। ये है ट्रांजिस्टर का अमीटर, ये है कलेक्टर और ये है बेस। और यही नेगेटिव सप्लाई जो है एक 1 के किलो ओम के रजिस्टर लगा के हमने, जो फर्स्ट एलईडी है, जो चार्जिंग एलईडी ऑन है 2 नंबर एलईडी, उसके कैथोड पॉइंट मींस नेगेटिव पे, ये है इसका पॉजिटिव यहाँ पे दी हुई है। और इसी दूसरी जो फर्स्ट एलईडी है उसके ऊपर भी हमने नेगेटिव यहाँ पे दे दी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, तब ये एलईडी ऑन होगी। तो अब कंडीशन क्या है, यहाँ से नेगेटिव सप्लाई रजिस्टर के माध्यम से एलईडी 2 को जा रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई मिल गई। और यहाँ से जब रिले ये ऑफ है, इसको कोई सप्लाई नहीं मिली है, तो पीसी बराबर ओसी रहेगा, ये कनेक्शन रहेगा पीसी बराबर सॉरी एनसी, पीसी बराबर एनसी कनेक्शन। तो पीसी का जो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो एनसी के साथ है। यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई हमारी होते हुए यहाँ पर इस बैटरी के अंदर आ रही है। जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये एलईडी क्या रहेगी, ऑन रहेगी। ठीक है जी, ये एलईडी ऑन रहेगी। अब कंडीशन ये होगी है, इसको किस तरह हमने कट ऑफ करवाना है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी, ऑन का मीन्स ये चार्ज हो रही है बैटरी। ठीक है जी। अब कंडीशन ये होगी, धीरे धीरे बैटरी के वोल्ट 12 वोल्ट हुए, फिर 13 वोल्ट हुए, फिर 14 वोल्ट हुए, फिर हो गए 14.5। ये रजिस्टर बढ़ गया, इसका लोड बढ़ गया है। जो आप रजिस्टर बोल रहे होते हो ना अभी, लोड रजिस्टर, तो ये बैटरी एक लोड रजिस्टर का काम करे। जैसे इस पे पावर बढ़ जाएगी तो इसकी लोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तब कंडीशन क्या होगा, तब यहाँ से 14.5 वोल्ट होते ही बैटरी के यहाँ से ये पास आउट कर देगा वोल्ट। तो ये वोल्ट जाएंगे इस रजिस्टर के माध्यम से ट्रांजिस्टर के बेस पे। तो ये ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये ऑन हो जाएगा। अमीटर टू कलेक्टर, जो कलेक्टर मीटर का जंक्शन है ये अटैच हो जाएगा, जिससे जो है अमीटर वोल्ट है वो इस पिन पे भी आएंगे, कौन से, नेगेटिव वोल्ट। जब रिले के इस टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्ट और यहाँ से पहले से ही पॉजिटिव वोल्ट है, इस टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट है, तो अब रिले क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ऑफ नहीं रहेगी, ये हो जाएगी ऑन रिले। जैसे ये रिले ऑन होगी तो सबसे पहले तो ये पीसी का जो मेन कनेक्शन है, जो हमारा पीसी का जो कनेक्शन है, ये कट ऑफ हो जाएगा, ये चला जाएगा ओसी के साथ। जब रिले ऑन होती है तो पीसी बराबर ओसी, तो यहाँ से ये कनेक्शन ओसी कनेक्शन के साथ जाएगा। और ओसी कनेक्शन जाते ही यहाँ से एक तो ये पॉजिटिव वोल्ट मिलना इस पे बंद हो जाएंगे, यानी ये बैटरी ओवरचार्ज होने से कट हो जाएगी एक तो। नंबर दूसरा, ये जो पॉजिटिव वोल्ट है एक यहाँ से घूमते हुए इस एलईडी पे जाएंगे पॉजिटिव, इसको पहले से नेगेटिव दिया गया, इधर पॉजिटिव जाती है, ये फर्स्ट एलईडी जो चार्जिंग यानी फुल चार्जिंग जो है, ये एलईडी ऑन हो जाएगी, जिसे हमें पता लग जाएगा कि एलईडी बैटरी फुल चार्ज हो गई है, तो ये इसने कट ऑफ कर दिया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है, इस तरह आप सर्किट बना के यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सर्किट जो कि 12 वोल्ट बैटरी के लिए था। अब हम बात करेंगे तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे जो एक कमेंट आया था हमारे एक सब्सक्राइबर का, जिनका नाम था धीरेन्द्र जी। तो इनका जो प्रॉब्लम है कि इनके पास जो सोलर पैनल के जो 335 वाट का जो सोलर पैनल है उसके ऊपर 220 से 240 वोल्ट प्राप्त होते हैं। 17 बैटरी लगा के, वो 12 वोल्ट वाली 17 बैटरी लगा के सीरीज के अंदर चार्ज करते हैं। तो उसको किस तरह इस सर्किट से कट ऑफ किया जाता है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा जो मैंने सर्किट कराया इसी के अंदर इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले इस जो धीरेन्द्र जी, इसके जिस जगह पे ये हमने बैटरी लगाई है, इस जगह पे आपने यूज करनी है 30 एम्पेयर और 12 वोल्ट की जो रिले आती है, 30 एम्पेयर 12 वोल्ट की रिले आती है, वो आपने यहाँ पे लगानी है, यूज करनी है। तो इस जो वो रिले होगी उसके 5 टर्मिनल होते हैं, जो 6 होंगे, तो उनमें से जो सप्लाई वाले टर्मिनल है तो उनको तो आपने इस जगह पे अटैच कर देना है। ठीक है जी। और उसके बाद जो उसका पीसी और एनसी को आपने यूज करना है आपके पैनल सप्लाई के लिए। जैसे आपकी जो पैनल की सप्लाई है, प्लस और माइनस दो तरह की सप्लाई आती है उसके अंदर, आप में से दो में से किसी एक जो सप्लाई को आपने यूज कर लेना एज ए बीच में
सर्किट लगाना है, कट सर्किट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ न्यू माइनस सप्लाई या प्लस, कोई भी आप, तो वो आपने देनी है इसके पीसी पे आपने वो पॉजिटिव सप्लाई देनी है, और एनसी पॉइंट से आपने वो सर्किट को पास आउट करवा लेनी है सप्लाई आपने। तो ये बीच में एक आपका स्विच बन गया, ये रिले, जो ये मैंने रिले लगाई है सिंपल, ये आपका एक स्विच बन गया है उस प्लस सप्लाई को ब्रेक करने के लिए, यानी कट ऑफ करने के लिए बीच में। तो अब जैसे ही ये जो रिले ऑन होगी, ठीक है जी, जैसे ही ये रिले ऑन होगी तो आपका यहाँ से पीसी बराबर एनसी जो सर्किट चल रहा था पहले, जब ये रिले ऑन होगी तो पीसी बराबर ओसी आ जाएगा, पीसी बराबर ओसी आ जाएगा, जिससे एनसी का कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा और आपका जो पैनल की जो लाइन है वो बीच में से कट ऑफ हो जाएगी, जिससे वोल्ट मिलना बैटरी को बंद हो जाएंगे। अब बात आती है कि इस सर्किट को यहाँ पे आपने कौन सी सप्लाई देनी है। इस जगह पे आपने बैटरी की ही सप्लाई देनी है, जो आपकी चार्जिंग बैटरी आप जिससे भी आप पैनल से चार्ज कर रहे हो, उसी पैनल की जो कोई भी एक बैटरी है, जो आपने सीरीज के अंदर ये बैटरियां लगा रखी है आपने, मान के चलिए 17 बैटरी आपने लगा रखी है, उसकी उसमें से कोई एक बैटरी के प्लस और माइनस, एक किसी एक बैटरी के आपने सीरीज वैसे रखनी है जैसे आपने बना रखी है, जैसे आपका सर्किट चल रहा है बिल्कुल चलाते रहिए, कुछ उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन आपने जो प्लस सप्लाई या माइनस सप्लाई किसी एक में आपने रिले लगानी है, रिले का पीसी और एनसी यूज करना आपने, ठीक है जी, पीसी और एनसी यूज करना है। और जैसी वो जब तक वो रिले ऑफ रहेगी तो आपकी कंडीशन क्या रहेगी इसके अंदर, पीसी बराबर एनसी। मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह कंडीशन रहेगी। तो आपकी पीसी बराबर एनसी रहेगी जब तक रिले ऑफ है। जब रिले ऑन हो जाएगी तब कंडीशन आ जाएगी पीसी बराबर ओसी, यानी अदर कनेक्शन पे चली जाएगी। जब तक रिले ये ऑफ है, यहाँ पे आपको ये ऑफ है रिले, तो पीसी एनसी जुड़ा हुआ है, तो आपकी कोई भी सप्लाई एक सप्लाई आपने पास आउट करानी है, चाहे वो नेगेटिव करवा लीजिए या पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होगी इसके पोल पे और एनसी पे भी पॉजिटिव पास आउट होती रहेगी, आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी जो भी आपने सीरीज में लगाई है। जैसे ही बैटरी फुल चार्ज होगी तो रिले ये ऑन होगी, ऑन होते पीसी बराबर ओसी पे चली जाएगी, यानी एनसी कट ऑफ हो जाएगा, जिससे जो आपकी लाइन है जो आपने पॉजिटिव सप्लाई दी हुई है उस रिले से, तो वो लाइन बीच में से कट ऑफ ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब बात आती है कि इस रिले को चलाने के लिए तो इस सर्किट पे सप्लाई कहां से दी जाएगी। तो जो आपकी बैटरी सीरीज में लगाएगी उसमें से कोई भी एक बैटरी से प्लस और माइनस सप्लाई इस सर्किट के ऊपर आपने देनी है, प्लस और माइनस, ठीक है जी। फर्स्ट टाइम ये प्लस माइनस सप्लाई दे दी, और फर्स्ट टाइम आपने चेक करना है मल्टीमीटर से बैटरी को, मल्टीमीटर से आपने चेक करना फर्स्ट टाइम, जब आपके बैटरी के कितने 14.5 वोल्ट या जितने भी आपने कट करवाना है बैटरी को, आपको मालूम है फुल चार्जिंग के अंदर बैटरी के 14 वोल्ट या 14.5 वोल्ट होते हैं, तो वो 14 वोल्ट आपने फर्स्ट टाइम बैटरी के ऊपर आपने चेक करना है यहाँ पे। जब आपके 14 वोल्ट हो जाए तो इस वेरिएबल को घुमा के आपने कट करवा देना है फर्स्ट टाइम। जब कट करवा दोगे तो ये पूरा सर्किट आपका उसी बेस पे ही चलने लग जाएगा जिस तरह आपने सर्किट आपका बनाया हुआ। जब बैटरी के वोल्ट 14 वोल्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सर्किट कट ऑफ कर देगा, ठीक है जी। तो धीरेन्द्र जी ये था आपका सर्किट, जो कि आपने सीरीज में जो बनाया हो कट ऑफ करने के लिए बैटरी को, तो ये बिल्कुल सिंपल सा मैंने सर्किट बना दिया है। तो ये था हमारा आज का सर्किट, जो कि 12 वोल्ट और 220 वोल्ट तक ये काम कर सकता है, जो कि आप सीरीज में आपने जो सर्किट बनाया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है और डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और धीरेन्द्र जी अगर आपका जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया है तो बढ़िया, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी। तो थोड़ा सा इसके अंदर टॉपिक के अंदर रह गया था, मैंने जो वीडियो बनाई है वो भी आप ये सर्किट आप बना सकते हैं। और सबसे पहले इसके अंदर ये जो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो वेरिएबल लगा हुआ 10K का वेरिएबल, यानी प्रीसेट जिसे हम बोलते हैं। सबसे पहले तो हमने वोल्ट सेट करने हैं बैटरी के 14.4 वोल्ट।
तो ये 14.4 वोल्ट हम इनपुट वोल्ट यानी बैटरी के वोल्ट है 14.4, ये 14.4 हो गए। अब 14.4 होने के बाद यहाँ से वेरिएबल को घुमा के हमने कट करना है सबसे पहले। तो ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी, ये ग्रीन एलईडी ऑन होगी, मीन्स जब 14.4 वोल्ट हो जाए तो हमारी एलईडी ग्रीन ऑन हो जाए। तो अब ये देख सकते हैं जहां पर बैटरी लगती है वहां पे मैंने एलईडी बल्ब लगाया हुआ है। अब जैसे जैसे बैटरी के वोल्ट बढ़ते जाएंगे 4.14 के करीब आ जाएंगे, तब ये बल्ब जो हमारा ऑफ हो जाएगा, मीन्स हमारी चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है और ऑटो कट हो चुकी है। जैसे ये देखिए 4.14 हो गए तो ये ऑटो कट हो गई है और बंद हो चुकी है। तो इस तरह आप चार्जिंग एक सर्किट बना सकते हो। बाकी हम डिस्कशन करेंगे सर्किट के अंदर।